देखो दोस्तों, अगर आप एक iOS यूज़र हो तो आपने कभी ना कभी ओवरहीटिंग जरूर फेस की होगी और ये मैंने भी फेस करी है। कई बार तो मेरा आईफोन इतना ज़्यादा ओवरहीट हो जाता था कि उसका जो साइड वाला फ्रेम होता है ना, उसको पकड़ना भी बहुत मुश्किल हो जाता था। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा जो कि मैं खुद पर्सनली यूज़ करता हूं और जिनको यूज़ करने से मेरी जो ओवरहीटिंग है वो काफ़ी हद तक कंट्रोल हो चुकी है और एक हद तक मैं बोलूँगा ख़त्म हो चुकी है। अब मेरा कोई भी आईफोन बिल्कुल भी ओवरहीट नहीं करता। पहले मैं आपको कुछ प्रैक्टिसेस बताऊंगा जो कि आपको अवॉइड करनी चाहिए। फिर मैं आपको फ़ोन की कुछ इनबिल्ट सेटिंग्स बताऊंगा जो कि आपकी ओवरहीटिंग को कंट्रोल कर सकती हैं। देखिए, सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा आपकी चार्जिंग हैबिट्स के बारे में। हम लोग अपने आईफोन को हमेशा चार्ज करते हैं और चार्ज करते वक्त हम लोग फास्ट चार्जर का यूज़ करते हैं। अगर आप भी फास्ट चार्जर का यूज़ करते हो तो आपका आईफोन ओवरहीट होगा ही होगा। चार्जिंग के टाइम पर तो वो होगा ही, और साथ में जब आप उसको यूज़ करोगे तो भी आपका आईफोन हीट होगा। ये चीज़ आपको किसी भी वेबसाइट पर या कोई भी रिव्यू में देखने के लिए नहीं मिलेगी। ये चीज़ मैंने पर्सनली खुद एक्सपीरियंस करी है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अगर मैं अपने आईफोन 13 को या आईफोन 11 को डेली 20 वॉट के फास्ट चार्जर से चार्ज करता हूँ तो उसकी ओवरहीटिंग कुछ ना कुछ परसेंटेज बढ़ जाती है। और ये फास्ट चार्जर ऐसा भी नहीं है कि नकली हो, ये एप्पल का ओरिजिनल फास्ट चार्जर है। पर फिर भी इससे चार्ज करने से मैंने देखा है कि ओवरहीटिंग एक सिग्निफिकेंट अमाउंट में इंक्रीज हो जाती है। तो अगर आपको बहुत ही ज़्यादा जल्दी है, आप कहीं निकल रहे हो, ट्रिप पर जा रहे हो, कॉलेज जा रहे हो और आपकी फ़ोन के अंदर बैटरी बहुत ज़्यादा कम है, तो ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर आप ज़रूर फास्ट चार्जर को यूज़ कीजिए। पर डेली आपको अपना आईफोन कभी भी फास्ट चार्जर से चार्ज नहीं करना चाहिए। इससे लॉन्ग रन के अंदर आपकी बैटरी पर भी फर्क पड़ेगा और जो ओवरहीटिंग है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। पर्सनली मैं हमेशा 5 वोट का चार्जर यूज़ करता हूँ जो कि मुझे बॉक्स के अंदर देखने के लिए मिला था। ये मेरे फ़ोन को बहुत ही ज़्यादा स्लोली चार्ज करता है, पर मेरा फ़ोन बिल्कुल भी हीट नहीं होता और जो उसकी बैटरी है वो थोड़ा लॉन्गर लास्ट करती है फास्ट चार्जर के कंपैरिजन में। तो पर्सनली मुझे तो 5 वोट का चार्जर ही अच्छा लगता है और ज़्यादातर मैं इसे अपने आईफोन को ओवरनाइट चार्जिंग पर छोड़ देता हूँ। कवर और केसेस, ये एक ऐसी चीज़ है जो कि हमारे आईफोन को लॉन्ग रन के अंदर प्रोटेक्ट करते हैं, पर कहीं ना कहीं ये आपके आईफोन को हार्म भी करते हैं। अगर आप भी एक बहुत ही ज़्यादा बल्कि कवर या केस को यूज़ करते हो तो आपकी जो आईफोन की बैटरी है उस पर काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है। आईफोन की जो साइड्स होती हैं वो एल्युमिनियम या स्टेनलेस स्टील की बनाई जाती हैं और इसके पीछे एक बहुत ही अच्छा रीज़न है। जब आईफोन के इंटरनल कंपोनेंट्स हीटअप होते हैं तो इसकी जो साइड्स हैं वो कंडक्शन के थ्रू हीट को पास आउट कर देते हैं। पर अगर आप लोग एक सिलिकॉन का या प्लास्टिक का केस यूज़ कर रहे हो तो प्लास्टिक हीट का कंडक्टर नहीं होता, तो जो आपके फ़ोन की हीट है ना वो उसके अंदर ही ट्रैप होकर रह जाएगी, जिससे आपका आईफोन ओवरहीट होगा। इसलिए मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि अगर आप गेमिंग कर रहे हो या वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो तो उस टाइम पर आपको कभी भी केस का यूज़ नहीं करना चाहिए। आपकी जो हीट है वो डिसिपेट नहीं हो पाएगी और आपका आईफोन ओवरहीट होता रहेगा। देखिए, 2-4 सेटिंग्स भी हैं जिनको अगर आप छेड़ते हो तो भी आपकी ओवरहीटिंग खत्म हो सकती है। सबसे पहले आपको आना है सेटिंग्स के अंदर। सेटिंग्स में आने के बाद आपको आना है जनरल सेक्शन के अंदर और जनरल सेक्शन के अंदर आपको बैकग्राउंड ऐप रिफ्रेश नजर आएगा। आप लोग बैकग्राउंड ऐप रिफ्रेश को डिसेबल कर सकते हो। इसको डिसेबल करने से आपकी जो बैटरी है वो भी काफ़ी कम कंज्यूम होगी और आपका आईफोन ओवरहीट भी नहीं होगा। पर्सनली मैं इसको हमेशा ऑफ पर रखता हूँ और मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती। आप लोग भी बैकग्राउंड ऐप रिफ्रेश को डिसेबल करके रख सकते हो। देखिए, जो दूसरी चीज़ है वो है लोकेशन सर्विसेज। अगर हम गूगल मैप्स या एप्पल मैप्स यूज़ कर रहे हैं या फिर कोई ऐसी एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं जिसके अंदर लोकेशन की जरूरत पड़ती है, जैसे कि डोमिनोज या जोमेटो, तो डेफिनेटली हमको जीपीएस यूज़ करना पड़ेगा। पर मोस्ट ऑफ द टाइम हम ऐसी एप्लीकेशन को यूज़ नहीं करते और हमारा जो जीपीएस है वो बैटरी ड्रेन करता रहता है और फ़ोन को हीट भी करता है। तो आप अपनी लोकेशन सर्विसेज को डिसेबल कर सकते हो या फिर कुछ पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए इनेबल कर सकते हो जो कि आपके जीपीएस को यूटिलाइज करती हैं, जैसे कि गूगल मैप्स या एप्पल मैप्स, मैंने आपको ऑलरेडी बताया। तो देखिए, लोकेशन सर्विसेज को ट्विक करने के लिए आपको आना है प्राइवेसी सेक्शन के अंदर। प्राइवेसी सेक्शन के अंदर आने के बाद आपको सबसे ऊपर ही देखने के लिए मिल जाएगा लोकेशन एंड सर्विसेज। इस पर आप क्लिक कीजिए। यहाँ पर अभी आप देख सकते हो मेरी लोकेशन सर्विसेज इनेबल हैं, पर अगर आप मेरी एप्लीकेशन देखोगे तो हर एप्लीकेशन पर मैंने अपने हिसाब से इसको ट्विक कर रखा है। जैसे किसी एप्लीकेशन पर मैंने व्हाइल यूजिंग कर रखा है, इसका मतलब होता है कि जब मैं उस ऐप को यूज़ करूँगा तभी मेरा जीपीएस यूटिलाइज होगा, वरना वो डिसेबल रहेगा। आप इसको कंप्लीटली डिसेबल भी कर सकते हो, पर फिर आपको आईफोन यूज़ करने में थोड़ी दिक्कत आएगी। आप गूगल मैप्स या एप्पल मैप्स को यूज़ नहीं कर पाओगे, पर आप पर्टिकुलरली हर ऐप के हिसाब से इसको असाइन कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ है और आपको जीपीएस की परमिशन हर एप्लीकेशन को नहीं देनी चाहिए जिसका कोई काम ही नहीं होता। देखो यार, एप्पल एक ऐसी कंपनी है जो कि अपने सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस को बहुत ज़्यादा ऑप्टिमाइज़ करती है। और वो लोग ऑप्टिमाइज़ कैसे करते हैं? वो लोग अपने सारे आईफोन यूज़र्स का डेटा जो है इकट्ठा करते हैं और उस डेटा के हिसाब से अपने सॉफ्टवेयर को ऑप्टिमाइज़ करते हुए चलते जाते हैं। पर इससे दिक्कत ये आती है कि जो आपका आईफोन है वो आपके एनालिटिक्स एंड इंप्रूवमेंट का जो डेटा होता है उसको टाइम टू टाइम एप्पल को सेंड करता रहता है। ये चीज़ एप्पल के लिए काफ़ी अच्छी है पर आपके लिए नहीं। इससे आपकी बैटरी भी ड्रेन होगी और आपका आईफोन ओवरहीट भी होगा। तो इस चीज़ को जो है आप डिसेबल कर सकते हो। डिसेबल करने के लिए आपको सेटिंग्स में आना है। सेटिंग्स में आने के बाद आप लोगों को आना है प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी के अंदर।
यहाँ पर आने के बाद आपको लास्ट में आना है और आपको एक ऑप्शन नजर आएगा एनालिटिक्स एंड इंप्रूवमेंट। आप लोग इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको सबसे ऊपर एक ऑप्शन नजर आएगा शेयर आईफोन एंड वॉच एनालिटिक्स। इसको मैं हमेशा डिसेबल करके रखता हूँ, इससे मेरी बैटरी भी काफ़ी ज़्यादा सेव होती है और मेरा आईफोन हीट भी नहीं होता। हे सिरी, ये एक ऐसी कमांड है जो कि एक हर एक iOS यूज़र यूटिलाइज करता है। देखिए, वॉइस असिस्टेंट और वॉइस कमांड बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ होती है, पर कहीं ना कहीं ये AI का यूज़ करते हैं जिनसे आपकी लाइफ थोड़ी ईजी हो जाए। पर इसका एक नुकसान भी है। जो आपका आईफोन है ना, उसका माइक्रोफोन हमेशा सुनता रहता है कि कब आप हे सिरी बोलो और कब वो आपको प्रॉम्प्ट दे। अभी मैं हे सिरी बोल रहा हूँ, तो हो सकता है आपके आईफोन पर भी बार बार प्रॉम्प्ट आ रहा हो। तो बेसिकली होता यह है कि आपका जो आईफोन है वो बैकग्राउंड में हमेशा उसका माइक्रोफोन इस कमांड को सुनता रहता है, और जैसे ही आप ये बोलोगे आपका आईफोन तुरंत रिस्पॉन्ड करेगा। अब देखिए, आप अपने वॉइस असिस्टेंट को पावर बटन को लॉन्ग प्रेस करके भी जो है एक्टिवेट कर सकते हो, आपको कोई भी इशू नहीं आएगा। और मेरे हिसाब से ये ज़्यादा बेटर ऑप्शन है, क्योंकि जब आपका माइक्रोफोन बैकग्राउंड में हमेशा रन करता रहेगा तो वो आपकी बैटरी भी कंज्यूम करेगा और कहीं ना कहीं आपके फ़ोन को हीट भी कर सकता है। तो इस चीज़ को भी जो है आप अपने हिसाब से डिसेबल कर सकते हो। डिसेबल करने के लिए आपको सेटिंग्स में आना है। सेटिंग्स के अंदर आने के बाद आपको आना है सिरी एंड सर्च के अंदर। सिरी एंड सर्च के अंदर आपको सबसे ऊपर एक ऑप्शन नजर आएगा लिसन फॉर हे सिरी। इसको आप डिसेबल कर दीजिए। इसको डिसेबल करने से क्या होगा कि अगर आप हे सिरी बोलते हो तो आपका आईफोन एक्टिवेट नहीं होगा। कई बार अगर आप हे सिरी से मिलता जुलता भी कोई शब्द बोलो ना, तो उसको भी वो रिकॉग्नाइज कर लेता है। तो इसको मैं हमेशा डिसेबल करके रखता हूँ। इससे मेरी बैटरी भी सेव होती है और फ़ोन ओवरहीट भी नहीं होता। और जब भी आपको वॉइस असिस्टेंट यूज़ करने का मन करे तो आप पावर बटन को लॉन्ग प्रेस कीजिए और आपका वॉइस असिस्टेंट एक्टिवेट हो जाएगा। ये भी एक काफ़ी ईजी तरीका है। एक चीज़ मैं और बोलना चाहूँगा कि हम लोग क्या करते हैं, हमेशा अपने आईफोन की ब्राइटनेस को फुल करके रखते हैं, और हमारा जो आईफोन है उसकी स्क्रीन एक लाइट एमिटिंग सोर्स है, और जब भी कोई चीज़ लाइट को एमिट करती है तो वो हीट भी होती है। अगर आप ब्राइटनेस को हमेशा 100% पर रखोगे तो आपकी जो स्क्रीन है वो हीट होगी, और जब स्क्रीन हीट होगी तो आपका आईफोन भी हीट होगा, क्योंकि स्क्रीन और आईफोन दो अलग अलग पार्ट तो है नहीं, दोनों चीज़ कंबाइन है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आपको अपनी ब्राइटनेस को कभी भी फुल परसेंटेज पे ब्लास्ट करके नहीं रखना। इससे आपकी स्क्रीन भी हीट होगी, उसकी लाइफ भी कम होगी और आपका आईफोन भी हीट होगा। आप लोग 40-50% पर रखिए। अगर आप आउटडोर कंडीशंस में हो तो आप उसको डेफिनेटली इंक्रीज़ कर सकते हो, पर हम लोग बहुत ज़्यादा लेजी हैं और हम करते क्या हैं कि हमेशा इसको 100% पे रखते हैं, और ये बहुत ज़्यादा बुरी आदत है। इससे आपका जो डिस्प्ले का लाइफ स्पेन है ना, वो भी काफ़ी कम हो जाता है। तो दोस्तों, अगर इन सारी चीज़ों को आप अपनी डेली रूटीन के अंदर लाते हो तो कहीं ना कहीं तक आपकी ओवररेटिंग कंट्रोल हो जाएगी। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को कर दीजिए लाइक, साथ में हमारे यूट्यूब चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। मिलता हूँ हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे टेकी, स्टे कनेक्टेड।